हे हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और प्राइम टाइम 2.0 में। आज हम लोग टाइम एंड वर्क की तीसरी क्लास करने वाले हैं। इसके बाद वाली क्लास जो आएगी वो मेंस के क्वेश्चंस होगा। उसमें ना हमारे पास अब तक जितने भी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस आए हैं मेंस में उसका क्वेश्चंस करेंगे। टोटल 30 क्वेश्चंस होगा। ओके, जैसे ये वीडियो आप आई गेस जिस भी दिन देख रहे होंगे आप उसमें 2 दिन ऐड कर देना। बीच में 2 दिन कोई वीडियो नहीं आएगी और 2 दिन के बाद या एक दिन के बाद देखते हैं आपको वो मेंस की क्लास मिल जाएगी। इसके बीच में आपको क्या करना है, जाके ई मॉक पर, ई मॉक ऐप पर प्राइम टाइम 2 चैप्टर वाइज मॉक में फ्री टेस्ट है ये, व्यू डेमो में जाके आप टाइम एंड वर्क का टेस्ट दे देना और फिर वो वाली वीडियो देखना, ताकि एक तरह से आपको आइडिया भी हो जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमने किए हैं, कौन कौन से हमने नहीं किए हैं। और उसे करने के बाद आपको एक तरह से आइडिया हो जाएगा कि क्या इन क्लासेस को देखने के बाद आप मेंस के क्वेश्चंस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। इन क्लासेस और ऐसी जितनी भी क्लासेस होती हैं उन सब का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप मैथ्स बाय अभिनव राजपूत सर्च करोगे टेलीग्राम चैनल पे तो ये चैनल आ जाएगा। यहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ वगैरह मिलती रहती है। और अगर आपके पास कोई पर्सनल क्वेश्चंस होता है एसएससी से रिलेटेड, ध्यान रखना मैथ्स के या रीजनिंग के सम्स मत भेजना, कोई फायदा नहीं, सम्स मैं सॉल्व नहीं करवा पाऊंगा, टाइम की थोड़ी सी दिक्कत होती है इसी कारण से। तो चलते हैं, फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखो पहला ना आप आज हम लोग फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो फ्रैक्शंस का मतलब क्या है, जैसे एक आदमी है मान लो ए, ए अपने टोटल काम का मान लो 1/4 काम, कितना 1/4 काम 6 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 6 दिन में। तो टोटल टाइम कितना लगेगा इसको, यानी टोटल पूरा काम फिनिश करने में कितना टाइम लगेगा। तो ये देखो 1/4 का मतलब है कि अगर 4 काम है ना तो उसमें से एक काम ये 6 दिन में करता है। तो 6 दिन में कितना काम कर रहा है? एक। तो 4 दिन में कितना करेगा? 24। ठीक है, इसी तरीके से जैसे आपसे बोल देगा कि एक कोई अपने काम का 3/5 जो है, 3/5 कर रहा है मान लो से 9 दिन में। ठीक है, तो बताओ पूरा काम कितना टाइम लगेगा। तो आप सबसे पहले देखो कि टोटल काम है 5। ठीक है, टोटल काम है 5, इसने कितना किया? 3। कितने दिन में? 9। 9 दिन में अगर 3 काम कर रहा है तो 5 काम करने में कितना टाइम लगेगा? तो 9×5 = 45/3, 15 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने होंगे। बाकी सब सारे कंसेप्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने किया है। ओके, देखो जैसे पहला क्वेश्चन क्या है। A does half as much as B in 3/4 of the time। A जो है ना, देखो ए जो है वो आधा काम करता है किससे? बी से 3/4 ऑफ द टाइम में। कितना टाइम में? 3/4 ऑफ द टाइम में। देखो दो आदमी है ए और बी। बी मान लो अगर एक काम कर रहा है तो ए कितना काम कर रहा है? 3/4 काम कर रहा है, 3/4 काम कर रहा है। ठीक है, और सॉरी ना 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 ना, हाफ काम कर रहा है। ए डज हाफ ऑफ द वर्क। और टाइम अगर भी 1 घंटा ले रहा है तो ये कितना ले रहा है? 3/4 टाइम ले रहा है। कितना टाइम ले रहा है? 3/4 टाइम ले रहा है। इसको बोलते हैं हम MDH। ठीक है, यानी ए टाइम कितना ले रहा है? 3/4। ये एक कितना काम कर रहा है? 1/2। ये कितना काम कर रहा है? 1/2। तो यहां से देखो 2 से 2 कटा, तो A अपॉन में B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 ऊपर चले जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। यहां से ना हम ए और बी की एफिशिएंसी निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं हम? ए और बी की एफिशिएंसी। आई होप आपने पीछे की क्लासेस लाइन से देखी। अगर आप मेरे पीछे की क्लासेस नहीं देख रहे हो तो कोई फायदा नहीं है ये क्लास देखने का। ओके, लाइन से देखोगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा ये हमने क्या किया है। ओके, तो बी इन 3/4 ऑफ द टाइम। तो यहां से ना हम मेनली क्या कर रहे हैं, हम ए और बी की एफिशिएंसी निकाल देते हैं। बी नीचे आ गया, ए ऊपर आ गया। अब देखो अगर ये लोग मिलकर काम करें ना तो 18 दिन में काम फिनिश कर देते हैं। कितने दिन में काम फिनिश कर रहे हैं अगर ये मिलकर करे? तो 18 दिन में। देखो अगर ए और बी मिलकर काम करे तो ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 5। तो 18 इंटू में 5, 90। ये 90 क्या है? ये टोटल वर्क है। यानी 90 काम था जो इन लोगों ने मिलकर 18 दिन में कर दिया। क्यों? क्योंकि ये दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहे थे। तो आपसे पूछा गया है कि हाउ मच टाइम विल बी अलोन, टाइम विल बी अलोन टेक टू डू। कौन? इफ टुगेदर दे कैन, अकेला काम करने में कितना टाइम लगेगा इसको? ए का या बी का? मे बी यहां बी होना चाहिए था। बी टाइम विल बी, विल ये बी है। ओके, विल बी अलोन यानी बी को अकेला काम करने में कितना टाइम लगेगा। तो देखो टोटल टाइम कितना था? 90
और अगर आप बी देखोगे, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 90 काम करने में कितना टाइम लगेगा? 30। तो क्वेश्चंस में बहुत दम नहीं था, लेकिन आप थोड़ा सा आपको ना एफिशिएंसी निकालने में मेहनत करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन में ना कुछ टाइपिंग एरर था, जिसके कारण उस क्वेश्चन को मैंने रिमूव कर दिया है। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सेकंड क्वेश्चन हट चुका है। आपको वो रिमूव्ड ही मिलेगा। ए कैन डू सर्टेन जॉब इन 12 डेज। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। बी 60% मोर एफिशिएंट देन ए। जो बी है ना, वो ए से 60% ज्यादा अच्छा काम करता है। देखो 60% का मतलब ये हुआ कि बी अगर मान लो 10 काम कर रहा है, या फिर ए अगर मान लो 100 काम कर रहा है, तो बी कितना काम कर रहा है? 160। हमेशा इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा करो। तो ए की एफिशिएंसी अगर 5 है, तो बी की कितनी है? 8। 60% का मतलब होता है 3/5। तो अगर मैं बोलूं कि ए जो है, सॉरी बी जो है वो ए से 60% ज्यादा एफिशिएंट है, इसका मतलब यह हुआ कि अगर ए की एफिशिएंसी 5 है तो बी की कितनी है? 8 है। अगर ए की एफिशिएंसी 5 है तो बी की 8 है। अगर 100 है तो 160 है। इसका मतलब यह हुआ कि ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 8 काम करता है। क्लियर है? ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 8 काम करता है। ए को किसी काम करने में 12 दिन लग जाता है, और ए एक दिन में 5 काम करता है, तो जरूर वो काम 60 रहा होगा। 60 काम है, तभी तो 5-5 करके 12 दिन में किया ना उसने। अब आपसे पूछा है कि बी को कितना टाइम लगेगा, तो बी तो भैया एक दिन में 8 काम करता है, तो 60 काम करने में कितना टाइम लगेगा? 60/8 विच इज इक्वल टू 7.5, यानी 7/1/2। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन के आंसर्स कर सकते हो, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत आते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। ए कैन फिनिश अ वर्क इन 18 डेज। ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, और बी उसी काम को ना आधा टाइम लेता है ए से। ठीक है, देखो बी कैन फिनिश अ वर्क, सॉरी ए कैन फिनिश अ वर्क इन 18 डेज। ए कैन फिनिश अ वर्क इन 18 डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन हाफ द टाइम टेकन बाय ए। यानी बी जो है इसका आधा टाइम ले रहा है। तो 18 का आधा तो 9 होता है ना, 18 का आधा तो 9 होता है, सिंपल, यानी बी 9 दिन में करता है। तो फिर आपसे पूछा गया है कि दोनों अगर मिल जाए, दोनों अगर मिल जाए तो एक दिन में पूरे काम का कितना पार्ट हो जाएगा? एक दिन में पूरे काम का कितना पार्ट हो जाएगा? तो देखो जरा गौर से, 18 और 9, टोटल काम हो गया 18। एफिशिएंसी ए की 1 आ गई, बी की 2 आई, तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? 3। और टोटल काम कितना है? 18। तो खुद देखो कि एक दिन में कितना काम हो रहा है। एक दिन में 1/6 काम हो रहा है। टोटल काम का 1/6 पार्ट। 18 था, 3 हो रहा, तो 3/18, यानी 3/18 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 72 डेज। ए और बी किसी काम को 72 दिन में कर सकते हैं, 72 डेज में कर सकते हैं। कौन? ए और बी। बी और सी इसी काम को 120 डेज में कर सकते हैं। ए और सी इसी काम को 90 डेज में कर सकते हैं। इनका एलसीएम आएगा 360। ठीक है, ये इतनी बार हमने कर लिया है ना सेम क्वेश्चन की, मुझे भी इसके ऑप्शंस याद रहने लग गए। एलसीएम तो देखो यहां से ए और बी की एफिशिएंसी 5, इसकी 3 और इसकी 4। अब ऐड करोगे तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा? 5 3 8 4 12 बटे में 2, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी आ गया है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि व्हेन ए बी सी वर्क टुगेदर हाउ मच वर्क इज फिनिश्ड बाय देम इन 3 डेज। अगर ये लोग मिलकर काम करें तो 3 दिन में कितना काम हो जाएंगे? तो देखो हमें एक चीज पता है, अगर मिलकर करें ना तो 3 दिन में ये लोग 6 काम कर, एक दिन में 6 काम करेंगे, तो 3 दिन में कितना काम करेंगे? 18। तो कितना काम फिनिश हो गया? 18 काम फिनिश हो गया 360 का, यानी कि 1/20 काम हो चुका है। आपसे यही तो पूछा कितना काम हो गया है, तो 1/20 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। पी किसी काम का 1/4 हिस्सा 10 दिन में कर सकता है। कितना? 1/4। तो पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा? 10 इंटू में 4/1, सिंपल, 40 दिन। क्यू कैन कंप्लीट 40% ऑफ द सेम वर्क इन 50 डेज। देखो जो क्यू है ना 15 दिन में 40% काम कर सकता है। 15 दिन में कितना काम किया? 40। तो 100 काम करने में कितना टाइम लगेगा? कर लोगे यहां से
5 2 75/2, ये क्यू का आ गया, कोई दिक्कत? फिर देखो आर कंप्लीट 1/3 ऑफ द वर्क इन 13 डेज, जो आर है ना आर, वो 13 दिन में 1/3 काम किया है, यानी एक काम किया, तो 3 काम करने में कितना टाइम लगेगा? 39। ठीक है। एस 1/6 ऑफ द वर्क इन 7 डेज। अब देखो एस जो है ना, एस जो है वो 1/6 ऑफ द वर्क, यानी 7 दिन में 1/6 काम कर रहा है, तो पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा? 42। क्लियर है? हमने सबका अलग अलग निकाल दिया। अब आपसे क्या पूछा, हु विल बी एबल टू कंप्लीट द वर्क फर्स्ट, पहले काम कौन करेगा? तो देखो ये 40 दिन में कर रहा है, ये 37.5 पे कर रहा है, ये 39, ये 42, यानी क्यू जो है वो फास्टेस्ट है। आपसे यही पूछा गया है कि भैया चारों में से सबसे ज्यादा फास्ट कौन काम कर रहा है, तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, बस ये देखना था कि कौन कितने दिन में काम फिनिश कर रहा है। 7वां क्वेश्चन देखो क्या है। A does half as much work as B in 3/4 of the time। अभी हमने जो थोड़ी देर पहले किया था बिल्कुल वही है। If together they can complete 18 days to complete a work, how much time shall B to take? 18 पंचे 90 में से 3 30 आया था इसका आंसर। ये वही क्वेश्चन है क्या जो पहला था? सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ओके, सेम क्वेश्चन है, तो हम अगले पे चलते हैं। इसका आंसर भी 30 है। ठीक है, ये पहला ही क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, ये बड़ा अच्छा है, कॉन्ट्रैक्टर वाला क्वेश्चन। ये अक्सर आता है ये एग्जाम में और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें ना आपको ध्यान देना होता है कि टोटल कितना काम है, कितना काम हुआ है, ये सब। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ो क्या कह रहा है। एक कॉन्ट्रैक्टर है, ही अंडरटुक टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 90 डेज। इसने ना 90 दिन में एक काम को पूरा करने का एक प्रोजेक्ट लिया है। कितना दिन? 90 दिन। 90 दिन का इसना टोटल वो है, और उसके लिए ना इसने 60 आदमी लगा दिए। 60 आदमी को 90 काम करने के लिए लगा दिए हैं। ठीक है, ऐसा उसने एज्यूम किया है, हुआ नहीं हो, मतलब काम होगा नहीं होगा वो बात की बात है। इसने ऐसा एज्यूम किया, या एज्यूम किया कि भैया मुझे ये काम जो है 90 दिन में करना है, और उसके लिए मैंने 60 आदमी को लगा दिए हैं। आगे देखो, आफ्टर 60 डेज ही फाउंड दैट 3/4 ऑफ द वर्क ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड। अब देखो इसने देखा कि 60 दिन में ना 3/4 काम हो चुका है, यानी 15 दिन और चलता ना तो काम भी फिनिश हो जाता। बट उसने क्या किया, नहीं भैया 60 दिन का काम मिला है तो मैं 60 दिन में ही करूंगा, 90 दिन का काम मिला है 90 दिन में ही करूंगा, 100 दिन का काम मिला है 100 दिन में ही करूंगा, जितने दिन का मिला है उतने दिन में ही करूंगा। जल्दी क्यों करना, किस चीज की जल्दबाजी है भाई, 90 दिन के पैसे भी तो लेने हैं ना। तो इसने क्या किया, हाउ मेनी मैन कैन ही डिस्चार्ज सो दैट द प्रोजेक्ट मे बी कंप्लीटेड एग्जैक्टली ऑन टाइम। देखो ये सरकारी में होता है, पता, सरकारी में ना हर चीज का ना एक टाइमलाइन होता है। ये शायद आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि कोई काम ना अगर 15 दिन के लिए है ना तो आप 15 दिन में ही करोगे उसे। ठीक है, आप उसे अगर 5 दिन में कर देते हो ना, दैट मीन्स कि आपने काम अच्छे से किया नहीं। हर स्टेप, अब जैसे हमारे यहाँ कोई फाइलें आती है, ठीक है, जैसे एक फाइल आया, ओके, तो एक फाइल बेसिकली एक ऑडिटर उसको रिसीव करेगा और वो इनिशिएट करेगा कुछ भी। ठीक है, तो ऑडिटर जब वो इनिशिएट कर लेता है तो वो मेरे पास आएगा। ठीक है, मान लो ऑडिटर को लगा 2 या 3 दिन सारे फाइल्स को कलेक्ट करने में, सारे डॉक्यूमेंट्स को लगाने में, वो मेरे पास आया। ठीक है, मैंने उनको एग्जामिन किया कि क्या सारे फाइल्स अच्छे हैं नहीं हैं, ठीक है, सब कुछ किया, मैंने उसको अप्रूव करके फिर हम लोग अपने सीनियर को दे देते हैं, सीनियर एओ को। उन्होंने किया और फिर उन्होंने अपने सीनियर को दे दिया, डीएजी को। ठीक है, तो इन सब प्रोसेस में ना आपका एटलीस्ट 10 दिन जाना चाहिए उस फाइल में। अगर वो 3 दिन में हो रहा है ना तो फिर वो ढंग से चेक नहीं हुआ है। ये सरकारी में भी होता है। सरकारी में जब हम लोग ऑडिट पे जाते हैं ना, तो अब जैसे एक कोई डिपार्टमेंट है, मान लो उसको मिला हुआ है 1 करोड़ रुपए या 2 करोड़ रुपए एक काम के लिए, उसने मान लो 80 लाख में कर दिया, तो हम क्या करेंगे, हम शाबाशी देंगे ना उसको कि भाई इसने सस्ते में कर दिया? नहीं, हम गरियाएंगे उसको कि काहे भैया, जब 80 लाख का काम था तो तुम 2 करोड़ काहे लिए? अब आप सोचोगे सर कैसी बात कर रहे हो, उनको तो पैसे, उन्होंने तो पैसे बचा दिए ना, सरकार के पैसे नहीं बचाए उन्होंने, उन्होंने सरकार के पैसे खराब किए। कैसे? 80 लाख का काम था ना भाई, वो उसने 2 करोड़ क्यों लिया? वो जो 1 करोड़ 20 लाख था वो किसी और प्रोजेक्ट में लगाया जा सकता था ना, लगाया जा सकता था। हो सकता है कि उससे एक नया स्कूल खुल जाता, हो सकता है उससे और भी बच्चे पढ़ सकते थे, लेकिन तुमने क्या किया, प्रोजेक्ट ही गलत बनाया। तुम्हें पता ही नहीं कितना मांगना है, और जब जरूरत थी तो आप उसको किस्त में भी तो मांग सकते थे ना, एक बार में मांग के क्यों लिया? तो ये हम एक एज अ ऑडिटर सोचते हैं
ठीक है। और जब मैं ऑडिटर कहूं तो हमारा पूरा डिपार्टमेंट ही ऑडिटर है, पूरा डिपार्टमेंट ऑडिटर है, हम लोग ऑडिट करते हैं इसीलिए। तो इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही है कि 90 दिन में काम फिनिश करना था, समझना 90 दिन में काम फिनिश करना था, 60 आदमी लगा दिए, लेकिन हुआ क्या कि 60 दिन बाद उसको पता चला, देखो 60 दिन में उसे पता चला, कितने लोग मिलकर कर रहे थे, 60 आदमी, 60 आदमी 60 दिन तक इन्होंने देखा कि 3/4 काम कर दिया, यानी टोटल काम 4 था तो इन्होंने कितना काम कर दिया, 3 काम कर दिया। 60 दिन में 60 लोगों ने 3 काम कर दिया है। अब देखो हमें और कितने लोग चाहिए, या फिर कितने लोगों को हमें हटाना पड़ेगा, पी मान लेता हूं, कितने लोगों को मैं हटाऊं ताकि ये काम, बचा हुआ काम 30 दिन में हो सके। समझो इस चीज को, MDH फॉर्मूला लगा रहे हैं, क्या फॉर्मूला होता है, MDH M2D2H2W2। 60 आदमी ने 60 दिन तक कितना काम किया, 3 काम किया, 3/4, अगर टोटल काम 4 है तो बचे हुए 30 दिन में एक ही तो काम करना है ना, और कितने लोग हैं, पी, तो हम पहले पी की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो कैसे, बहुत आसानी से निकल जाएगा ये। 30 को कट किया 2, 3 को कट किया 20, तो पी की वैल्यू आ गई 40। यानी बचे हुए काम को ना 30 दिन में करने के लिए ना हमें सिर्फ 40 लोगों की जरूरत है, और एक्चुअली में हमारे पास था 60, तो 60 में से 40 को हटा देंगे ना, आई मीन हमें चाहिए 40, 60 आदमी है तो कितने को फायर करेंगे, कितने आदमी को बाहर निकालेंगे, 20। मैं इसी क्वेश्चन के लिए कह रहा था कल क्लास वर्क वाले में कि छूट गया है, बट ये यहां आ गया है, ओके, कॉन्ट्रैक्टर वाला। अब जैसे ये देखो क्वेश्चन नंबर 9, A B and C कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ वर्क फॉर ₹440। मेंस में भी है, ऐसे हम कवर कर लेंगे उसको, मेंस में भी वो क्वेश्चन है। ए बी और सी ने एक काम लिया है 440 रुपए में। ए और बी ने मिलकर ना 9/11 वर्क कर दिया। एक बात बताओ, ए और बी ने 11 में से 9 काम किया, तो सी ने कितना काम किया होगा, 2/11। कह सकते हो ना कि अगर टोटल काम 11 है, अगर ए और बी ने 9 काम किया है तो सी ने 2 काम किया होगा। तो अब पूछा है कि भैया सी को कितने पैसे दोगे, तो देखो 440 रुपए कितने काम के लिए मिला है, 11 काम के लिए, टोटल काम तो 11 है ना, सी ने कितना किया है, 2 ने, तो इसको 80 रुपए दे दो, खत्म, ये 80 रुपए लेके निकल लेगा अपना। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन हाउ मेनी डेज, 24 डेज। देखो ए और बी किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, ए और बी 24 डेज में काम फिनिश कर सकते हैं। बी ने ना अकेला 1/3 काम 12 दिन में कर सकता है, ध्यान रखना 12 दिन में 1/3 काम कर रहा है, 1 कर रहा है, तो 3 काम करने में कितना टाइम लगेगा, 36। 1/3 का मतलब है कि 3 है तो 1 काम किया उसने, तो 12 दिन में 1 काम किया, तो 3 काम करने में कितना, 36। तो आपसे पूछा है कि ए को रिमेनिंग वर्क करने में कितना टाइम लगेगा, समझो। तो पहले 34 और 26 कितना आ गया, एलसीएम 72, एफिशिएंसी आ गई 3 और इसकी आ गई 2, समझो। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई है, 3, बी की कितनी आ गई है, 2। अगर ए और बी का 3 है और बी का 2 है तो ए का कितना होगा, 1 ना। अब अगर गौर से देखोगे तो 72 में से ना 1/3 काम ऑलरेडी हो चुका है, किसने किया, देखो बी अलोन डज 1/3 पार्ट ऑफ द वर्क इन 12 डेज, यानी 24 काम तो इसने ऑलरेडी कर दिया है। 72 में से 24 काम हो चुका है, बचा कितना, 48। ये 48 काम कौन करेगा, ए। तो ए को अकेला 48 काम करने में कितना टाइम लगेगा, हर रोज वो एक काम कर रहा है तो 48 ही दिन लगेंगे, यही इसका आंसर है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 11, एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर, वही है सेम जो हम करते आ रहे हैं, इसमें ना हम एफिशिएंसी फोकस करेंगे कितना है। जैसे देखो क्या कह रहा है, ए डज 20% लेस देन वर्क बी। ए 20% कम करने का मतलब ये हुआ कि अगर बी जो है वो 100 काम कर रहा है तो ए कितना करेगा, 80। 20% लेस का मतलब यही है, बट इसको ना हमेशा हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो ए की वैल्यू की एफिशिएंसी 4 है और बी की 5 है, ठीक है। हमेशा शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखो, कैलकुलेशन इजी रहेगा। अब देखो ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 7.5 आवर्स। ए ने 7.5 घंटे में काम फिनिश कर दिया, और ए एक दिन 1 घंटे में 4 काम करता है, 7.5 घंटे में पूरा काम कर दिया, तो ऑब्वियस ही बात है पूरा काम 30 रहा होगा। अगर 7.5 घंटे काम करता है और 1 घंटे में 4 काम करता है तो 30 ही काम हुआ ना,
और बी 1 घंटे में 5 काम कर रहा है, तो 30 काम करने में कितना टाइम लगेगा? 6 घंटे। इतना आसान है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12वां देखो। A can do a work in 5 days less than the time taken by B to do it. देखो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए ना, तो हमें ना ऑप्शंस को प्रिफेयर करना है। किसको करना है? ऑप्शंस को प्रिफेयर। देखो कैसे करोगे। A can do a work 5 days less than the time taken by B, यानी B जितना भी टाइम ले रहा है से P ले रहा है, तो A जो है ना वो उससे 5 दिन कम लेगा। ठीक है, जितना भी ले रहा है उससे 5 दिन कम ले रहा है। आगे देखो, इफ बोथ टुगेदर टेक 11 1/9 days, यानी अगर ए और बी मिलकर काम करें ना तो 100/9 days ले रहे हैं। देन द टाइम टेकन बाय बी अलोन टू डू द वर्क, तो बी को अकेला कितना लगेगा? बी को अकेला कितना लगेगा? तो ऐसे क्वेश्चंस में ना हमेशा ऑप्शन के साथ जाना है। क्या करना है? ऑप्शन के साथ जाना है, ऑप्शन के साथ जाना है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना ए और बी मिलकर 100/9 days में कर रहे हैं, तो ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करोगे? एक तो जो भी ऑप्शन रहेगा ना वो 100/9 से ज्यादा होगा एक, यानी एक की वैल्यू पी जो है ना, यानी देखो पी ज्यादा है ना, तो एक इससे ज्यादा होगा और एक उससे थोड़ा कम होगा और ये दोनों से कम होगा। देखो ए मान लो 10 दिन लेता है, बी 15 दिन लेता है, तो ए प्लस बी जो है ना वो इन दोनों से ही कम लेगा, तो यानी आंसर इससे ऊपर जाएगा, इससे ऊपर जाएगा। तो अब देखो कहां से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं से 15 से। ठीक है, अगर मैं 15 से स्टार्ट करूं तो यानी अगर बी 15 दिन लेता है तो ए कितना लेगा? 10। ए कितना लेगा? 10 ना। मैं बता दूंगा, तरीका भी बता दूंगा कि कैसे कर सकते हो बिना ऑप्शंस के, लेकिन वो बहुत लंबा पड़ेगा। ठीक है, तो बी अगर 15 तो ये 10, एलसीएम लिया कितना आ गया? 60। आप देखोगे इसकी वैल्यू आई है 4 और इसकी वैल्यू आ गई है 6, तो दोनों मिलकर करेंगे तो 6 दिन में काम फिनिश हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, 15 के बाद आ गया 20। अगर बी किसी काम को 20 दिन में करता है तो ए कितने दिन में कर देगा? 15 दिन में कर देगा। एलसीएम लिया 15 और 20 का, अगेन 60, तो ये आ गया 3 और ये हो गया 4, तो दोनों मिलकर करेंगे तो 60/7। अगेन 100/9 नहीं है ना, तो ये भी गया। अब ये वाला लेते हैं। बी अगर किसी काम को 25 दिन में कर रहा है तो ए कितने दिन में करेगा? 20 दिन में। एलसीएम लिया 100, एफिशिएंसी इसकी 4 और इसकी 5, अगर दोनों मिलकर करे तो 100/9। ये करेक्ट आ गया आंसर। तो इसका आंसर क्या है? बी है। इसका आंसर क्या है? बी है। तो ऑप्शंस के साथ जाओगे तो ऐसे करोगे, ऑप्शन के साथ जाओगे तो ऐसे करोगे, ध्यान रखना। अब अगर हमें मान लो ऑप्शन के साथ नहीं जाना हो तो क्या करें? बहुत लंबा मेथड है, देखो कैसे। P का एलसीएम लिया तो क्या आ जाएगा? P इंटू P-5, ये एलसीएम आ गया। अब देखो एफिशिएंसी के बारे में बात करें तो इसकी एफिशिएंसी P-5, इसकी P, इससे डिवाइड करोगे ना। नाउ P-5 अगर दोनों मिलकर काम करेंगे ना तो इन दोनों को एफिशिएंसी को ऐड कर दो, यही करते आए हैं अब तक। तो 2P-5 और कितना टाइम ले रहा है? 100/9। इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे फैक्टर वगैरह बनेंगे और आंसर आ जाएगा। P की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। P चाहिए ना आपको, एग्जैक्ट 25 वैल्यू आ जाएगी इसकी। ठीक है, एग्जैक्ट 25 वैल्यू आ जाएगी। चाहो तो यहां पे वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो, इनमें से वैल्यू पुट करना, बट आई वुड सजेस्ट कि आप ऑप्शन के साथ जाओ। इसको भी सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, क्या आ रहा है अब तक? P² - 5P, ये 9 इधर आ जाएगा, 200P - 500। ठीक है, नाउ 9 इधर आ गया, 9P² - 45P, ये भी माइनस आ जाएगा इधर, तो -245P, और ये इधर आके +500। इसका फैक्टर करना है तुम्हें। देख रहे हो, अपने आप में महाभारत लग रहा है। ठीक है, बट हो जाएगा। 4500 है, एक 25 आएगा और एक ऐसे ही कुछ आएगा, लेकिन लंबा पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि गो विद ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शन के साथ। ठीक है, अगर ये आ जाता है दैट मीन्स कि दिस कुड बी वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। शशि कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days। ठीक है, शशि किसी काम को 20 दिन में कर सकती है। तान्या इज 25% मोर एफिशिएंट देन शशि।
25% ज्यादा का मतलब है कि शशि अगर 4 काम कर रही है तो तान्या कितना काम करेगी? 5 काम। 25% मोर एफिशिएंट का मतलब यही होता है। अब आपसे पूछा है कि बताओ तान्या को सेम काम करने में कितना टाइम लगेगा। शशि को लगा है 20 दिन, और शशि एक दिन में 4 काम करती है, तो 20 दिन में 80 काम किया होगा, और तान्या एक दिन में 5 काम करती है, तो कितना टाइम लगेगा इसको? 5 से कट किया तो 4 आएगा, 4 × 4 16। ठीक है, या ये देख लो कि टोटल काम 80 है और एक दिन में ये लोग 5 काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है 16 दिन में काम फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ए इज 30% मोर एफिशिएंट देन बी। देखो ए जो है ना वो बी से 30% ज्यादा है। दैट मीन्स कि बी अगर 10 है तो ए कितना है? 13 है, तभी तो 30% ज्यादा है ना। ओके, इसका मतलब यही हुआ कि ए अगर 13 काम कर रहा है तो बी 10 काम कर रहा है, और अगर बी 10 काम कर रहा है तो ए 13 काम कर रहा है। ठीक है, तो ए जो है वो 30% ज्यादा है किससे? बी से, और अकेला 23 दिन में काम कर सकता है। तो टोटल काम कितना हुआ? 23 दिन में अगर काम कर रहा है और एक दिन में 13 काम कर रहा है, तो ये हो गया टोटल काम। द नंबर ऑफ डेज इन विच ए एंड बी टुगेदर, अगर टुगेदर करें तो कितना काम करेंगे एक दिन में? 23 ना, तो बताओ कितना टाइम लगा? 13। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये चुटकियों में होना चाहिए। अगर इन क्वेश्चनों में आप टाइम ले रहे हो दैट मीन्स कि आप गलती कर रहे हो, तो टाइम बिल्कुल मत लो इसमें। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। टू कंप्लीट अ वर्क ए टेक्स 50% मोर टाइम देन बी। किसी काम को करने के लिए ना ए जो है ना बी से 50% ज्यादा टाइम ले रहा है। यानी कि बी अगर 2 घंटा ले रहा है तो ए कितना ले रहा है? 3 घंटा। ध्यान रखना ये एफिशिएंसी नहीं बोल रहा है, ये टाइम बोल रहा है। क्वेश्चन पढ़ने में गलती मत करना। टू कंप्लीट अ वर्क ए टेक्स 50% मोर टाइम, तो जो ज्यादा टाइम लेता है उसकी एफिशिएंसी उतनी कम होगी। तो ए अगर 3 घंटा ले रहा है, बी 2 घंटा ले रहा है, तो एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? 3 और 2, और टोटल काम मान लो 6। टोटल काम 6 मान लो, तो 3 और 2 है, बट यहां टोटल काम की जरूरत है नहीं। ठीक है, यहां सिर्फ डेज बोला है, तो हमेशा ध्यान रखना कि जो भी डेज का रेशियो होगा उसका उल्टा एफिशिएंसी का रेशियो होगा। ओके, अब देखो अगर ये लोग मिलकर काम करें ना तो 18 दिन में काम फिनिश कर सकते हैं, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा? देखो अगर ये मिलकर करें ना तो एक दिन में 5 काम करेंगे, और 18 दिन काम करते हैं तो टोटल काम 90 आ गया, और बी एक दिन में 3 काम कर रहा है। सॉल्व कर लो, 30 आ जाएगा आंसर, यानी 30 दिन में ये पूरा काम फिनिश हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन, A is thrice as good as workman as B and therefore can finish a job 40 days less than B। देखो A ना 3 गुना ज्यादा है, A 3 गुना ज्यादा है। अगेन ये भी हमें ऑप्शन से ही करना है। A B से 3 गुना ज्यादा है और इसी कारण ना 40 कम दिन ले रहा है। समझो कि अगर A की एफिशिएंसी 3 है ना तो B की एफिशिएंसी कितनी है? 1 है। अगर A की एफिशिएंसी 3 है तो B की कितनी है? 1 है। अगर बी को ए को एक दिन लग रहा है ना तो बी को कितना लगेगा? 3 दिन। समझना, 3 दिन। अब देखो क्या पूछ रहा है कि इसी कारण से ना ही फिनिश अ जॉब 40 डेज लेस देन बी। बी से ना 40 दिन कम ले रहा है। समझो बहुत प्यार से। अभी तक हमने क्या किया है? ए और बी की एफिशिएंसी निकाली है, बस कितनी निकली है? 3 और 1। 3 और 1। हम क्या करते हैं, हम मान के चल रहे हैं कि बी जो है ना किसी काम को पी दिन में कर रहा है, तो ए कितने दिन में करेगा? पी से 40 दिन कम। मानते हो ना? पी से 40 दिन कम। हालांकि देखो हमें ना इस ऐसे क्वेश्चंस को ना ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, करना चाहिए, ऑप्शन के साथ करना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ टुगेदर दे दिया है तो टुगेदर में ना दिक्कत आ जाती है, बच्चों को ना दिक्कत आ जाती है। तो इसीलिए मैं आपको ना ऑप्शन से मतलब तरीका बता देता हूं कैसे करना है। तो बी कितने दिन में कर रहा है? पी में। ए पी माइनस 40, टोटल वर्क कितना आ जाएगा? पी इंटू पी माइनस 40। क्लियर है? नाउ एफिशिएंसी के बारे में बात करें तो इसकी एफिशिएंसी पी, इसकी पी माइनस 40। एफिशिएंसी के बारे में बात करें ना तो एफिशिएंसी तो हमें पता है भैया, पी और पी माइनस 40 का जो रेशियो है ना वो है 3:1। क्योंकि देखो ए की एफिशिएंसी 3 है और बी की 1 है, तो इसका रेशियो 3:1 दे रखा है ना। तो यहां से देखोगे 3p माइनस 120 इज इक्वल टू पी, उसको उधर ले आओ। 2p इज इक्वल टू 120, p की वैल्यू आ जाएगी 60। हमने p की ही वैल्यू निकाल दी 60, यानी कि a जो है वो 20 दिन में कर रहा है
और बी जो है इससे 40 दिन ज्यादा यानी 60 दिन में कर रहा है। ठीक है, अब देख लो एलसीएम लिया 60, इसकी एफिशिएंसी 3 और इसकी 1, मिलकर करेंगे तो 15 दिन में काम फिनिश। कितना ही टाइम लगा, और प्योर बेसिक है ये, प्योर बेसिक, कोई ट्रिक्स नहीं। ऐसा एक क्वेश्चन हमने होमवर्क में भी करवाया है। 17वां देखो, ए इज ट्वाइस गुड एज वर्कमैन एज बी एंड बी इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज सी। देखो ए जो है ना वो बी से दुगना अच्छा काम करता है, और बी जो है ना वो सी से दुगना काम करता है। मानते हो ना इस चीज को? तो अब देखो हम पहले रेशियो निकाल देते हैं एफिशिएंसी का। ए और बी का कितना आ जाएगा, दुगना काम कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये 2 है और ये 1 है, और बी और सी का भी 2 और 1 है। पड़ोसी को बिठाओ तो रेशियो आ जाएगा 4, 2 और 1। क्लियर है? ये हमने रेशियो निकाल दिया एफिशिएंसी का, यानी ए एक दिन में 4 काम कर रहा है, बी 2 काम कर रहा है, सी एक दिन में 1 काम कर रहा है। ये हमने सिंपल रेशियो निकाला है एफिशिएंसी का। आगे देखो, इफ ए एंड बी कैन टुगेदर फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज। देखो अगर ए और बी मिलकर किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं तो बताओ सी कितने दिन में करेगा। तो हमारे अकॉर्डिंग ए और बी एक दिन में मिलकर 4 और 2 6 काम कर सकते हैं। तो अगर इन्होंने 4 दिन में काम फिनिश किया तो जरूर वो काम 24 रहा होगा। 24 काम को ए और बी मिलकर 4 दिन में फिनिश कर देंगे। सी को कितना टाइम लगेगा? सी एक दिन में सिर्फ 1 काम कर रहा है, तो 24 बटे में 1, 24 इज योर आंसर। ऐसे करना इन क्वेश्चनों को, टफ नहीं है ये, इजी है। क्वेश्चन नंबर 18वां देखो क्या है। ए कैन डू अ सर्टेन जॉब इन 12 डेज। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। बी 60% मोर एफिशिएंट देन ए। देखो बी जो है ना ए से 60% ज्यादा है, यानी अगर ए 5 है तो बी 8 है। 100 160, 5 और 8, सिंपल। नाउ अब ए जो है 12 दिन लगा रहा है, जबकि भाई साहब 5 दिन में कर सकता है इसको। 12 इंटू में 5, एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो ए को कितना टाइम लगेगा? 7.5। ये क्वेश्चन भी हमने पीछे किया था। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 12 डेज। ए किसी काम को 12 दिन में करता है। बी 60% मोर एफिशिएंट देन ए है। अरे फिर से वही पूछा है, इसमें बी और ए टुगेदर पूछ दिया है। देखो ए का 5 है, एफिशिएंसी के बारे में बात करें तो बी की एफिशिएंसी 8 थी और ए की कितनी थी? 5 थी। अब देखो ए अगर 12 दिन में कर रहा है तो टोटल काम कितना आ गया? 60। दोनों मिलकर करेंगे तो 8 5 13, तो इतना टाइम लगेगा 60 बटे में 13। क्वेश्चन कैसे भी चेंज करके पूछा जा सकता है। 20वां क्वेश्चन देखो क्या है। ए और बी साथ में मिलकर 12 दिन में काम फिनिश कर सकते हैं। ए इज 2 टाइम्स एज एफिशिएंट एज बी। ठीक है, 2 गुना ज्यादा, 2 गुना अधिक है। ओके, किसका पूछा है? 36 आएगा। देखो ए की एफिशिएंसी जो है ना वो दुगनी है, किससे? बी से। अगर दोनों मिल जाए तो एक दिन में हमारे अकॉर्डिंग कितना काम करेंगे? 3 ना, और 12 दिन तक इन लोगों ने मिलकर काम किया। ए और बी ने मिलकर 12 दिन काम किया, यानी कि 36 काम किया होगा। इसी 36 को करने में बी को अकेला कितना टाइम लगेगा? 36। ठीक है, ए इज 2 टाइम्स एज एफिशिएंट एज बी। ठीक है, आई होप क्लियर होगा यहां तक। अब नया टाइप मैं 2 मिनट में करवाता हूं, तब तक आप भी चाहो तो थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। देखो इसमें ना इंडिविजुअल वर्क बात करेंगे कि जैसे कि 10 आदमी 12 वुमेन के बराबर है, 12 मैन 17 बच्चे के बराबर है। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ये भी हमने पहले कर रखा है, उसी का थोड़ा इनहेंस्ड वर्जन है। ओके, जैसे देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि अगर 10 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं तो 12 आदमी को कितना टाइम लगेगा? देखो 10 आदमी कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। हमेशा ध्यान रखना इसमें MDH का ही फॉर्मूला अप्लाई करना है कि men1 D1 H1 अपॉन में W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन में W2T। तो पहले वाले में देखो क्या है, 10 आदमी है
12 दिन है, घंटा नहीं कह रहा तो एक ही मान के चलो, कुछ ना बोले तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो 12 आदमी कितने घंटे में करेगा? तो देखो 12 से 12 कटा, क्या बचा? 10। तो 10 ही इसका आंसर है। तो मेनली वही जो हम मैंने कहा ना कि हमने जो किया है ना उससे कुछ अलग नहीं है, ये वही है। और हालांकि पहली 2 क्लासेस में ना मैं आपको इतना बता देता हूं ना कि आप आराम से पूरा चैप्टर कर सकते हो। उसके बाद बस हम क्वेश्चंस को इनहेंस करते हैं और प्रैक्टिस को बढ़ाते हैं। देखो क्या है, 18 बच्चे किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, तो 27 बच्चे को कितना टाइम लगेगा? देखो 18 बच्चे 24 दिन में, तो 27 बच्चे को कितना टाइम लगेगा, यही पूछा है आपसे। तो 9 3 जा, 9 2 जा, 3 से कट करो 8, 8 इंटू में 2 16। क्वेश्चन नंबर 23, अगर 5 person can prepare an admission list in 8 days working 7 hours a day, 7 घंटे काम करे तो 8 दिन में 5 आदमी मिलके पूरा एडमिशन लिस्ट को बना सकते हैं। तो 2 पर्सन ज्वाइन किया है और उसको 4 दिन में करना है। 2 आदमी और आए हैं साथ में, पहले 5 थे अब 7। देखो पहले 5 आदमी थे, अभी 2 आदमी ने और ज्वाइन कर लिया है, यानी कि अब कितने हो गए हैं टोटल? 7। ठीक है, तो 5 आदमी कितने दिन में करते थे? 8 दिन में। कितने घंटे काम करते थे? 7। अब यही 7 आदमी को ना 4 दिन में करना है, कितने घंटे करने हैं यही तो पूछा है आपसे। काम सेम है तो देख लो, 7 से 7 कटा 8, 4 से कट गया तो क्या बचा? 10। यानी अगर हर रोज ये 10 घंटे काम करेंगे ना तो ये काम 4 दिन में फिनिश हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 देखो कि अगर 80 पर्सन कैन फिनिश अ वर्क विद इन 16 डेज, अगर 80 पर्सन किसी काम को 16 दिन में कर सकता है, कितने दिन में कर सकता है? 16 दिन में कर सकता है, वर्किंग 6 hours a day, the number of hours a day should required 64 person work to finish the same work within 15 days। देखो अगर 80 आदमी किसी काम को 16 दिन में करते हैं 6 घंटे काम करके, समझो 80 आदमी 16 दिन 6 घंटे, इतना टाइम ले रहा है। तो आपसे पूछा है कि 64 पर्सन को 15 दिन में फिनिश करने के लिए कितने घंटे काम करना पड़ेगा, ये पूछा है आपसे। देखो 16 से कट किया 4, ठीक है। अब देखो 4 20, 5 से कटो 5 3 जा, 5 4 जा, ठीक है। और कुछ कट रहा है? 3 से कट किया 2, तो क्या बचा? 4 इंटू में 2 8। यानी कि अगर 64 आदमी 15 दिन 8 घंटे काम करे ना तो वो काम को फिनिश कर देंगे। कुछ नहीं करना होता है इन क्वेश्चनों में, अपने को बस कट पिट करना है, कट पिट करते ही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या है, 10 men वर्किंग 6 hours a day, देखो 10 आदमी 6 hours a day कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 days, कितने दिन में? 18 दिन में। तो हाउ मेनी आवर्स अ डे मस्ट असिस्ट 15 men, कितने आवर्स पूछा गया है, इसी को 12 दिन में करना है तो कुछ नहीं करना, कट करना है, ठीक है। देखो 5 2 जा, 5 3 जा, 2 से कट किया 6, 6 से कट किया 6, 3 से कट किया 6, क्या बचा? 6, बाकी सब कट चुका है तो 6 इसका आंसर है। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं है इन क्वेश्चनों में, सिर्फ कट पिट करके हम आंसर ला रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसमें बच्चे परेशान हो जाते हैं क्योंकि एक्स आ गया ना। एक्स से डर ही इतने गए हो तुम लोग, तुम्हारी जिंदगी में एक्स ने जो कमाल किया है ना। बहुत बच्चे तो मुझे मैसेजेस करते रहते हैं कि सर मुझे उसको जवाब देना है, इसको जवाब देना है। तो एक्स का ये रोल है हमारी लाइफ में। टचवुड आई एम क्वाइट लकी, मतलब हम एक्स होने ही नहीं दिए किसी को। तो थोड़ा दूर रहो इन चीजों से, पढ़ाई में दिमाग लगाओ, कुछ नहीं रखा इन चीजों में। इफ द वर्क डन बाय एक्स माइनस 1 मैन, कितने आदमी हैं? एक्स माइनस 1, कितना दिन लगा रहे हैं? एक्स प्लस 1। और आपसे पूछा है कि इफ द वर्क डन बाय एक्स माइनस 1 मैन इन एक्स प्लस 1 डेज, यानी एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 डेज में जितना काम करता है ना वो इक्वल है किसके? एक्स प्लस 2 के द्वारा अगर एक्स माइनस 1 में काम करे तो। और वर्किंग रेशियो क्या है? 9 एंड 10, यानी ये लोग 9 काम कर रहे हैं और ये लोग 10 काम कर रहे हैं। समझो
x-1 और x-1 जब x+1 दिन काम करता है, x-1 आदमी जब x+1 दिन काम करता है वो, और जो जितना काम x+2 आदमी x-1 दिन में करता है उनके काम का रेशियो है 9:10। यानी कि अगर ये x-1 आदमी x+1 डेज में 9 काम करता है तो x+2 आदमी x-1 में 10 दिन काम करता है। तो अब आपसे पूछा गया है कि x की वैल्यू बताओ। देखो बहुत आसान है, ऊपर तो ये आ गया x² - 1, ये 10 भी इधर आ जाएगा। अब इस 9 को उधर ले जाओ, ठीक है। देखो इसको ना मैं सीधा लिख सकता हूं x² + x-2। आप इसको 2x करते फिर -x करते हमेशा देखा करो। देखो जैसे +2 है -1 है तो प्लस वाला साइन बड़ा है ना, तो यहां पॉजिटिव आएगा, दो में से एक घटा दो, 1x, और 2 × -1 आएगा। नाउ 10x² - 10 इज इक्वल टू 9x² + 9x - 18। इन सबको इधर ले आओगे तो x² - 19x + 18 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? नाउ क्या फैक्टर बना सकते हैं हम? x क्या पूछा है आपसे? देन द वैल्यू ऑफ x, यहां तो यार 18 और 1 आ रहा है मेरा। x-1 x+1 days is to the work number, this is 9:10। ये 9 काम कर रहा है, ये 10 काम कर रहा है। x² + 2 - x -2, 9x² + 9x - 18, 10x - 10। ठीक तो है यार, x²। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, यहां हमने गलती कर दी ना। देखो यहां हमारा 10x² था, ये +9x -10 था, ठीक है। ये इधर आएगा तो -9x² - 9x + 18 इज इक्वल टू 0। मैंने एक्चुअली 9x को घटा दिया था। तो देखो x² - 9x -10 है, +18 है तो +8 बचेगा। अब इसका फैक्टर कर दोगे, आ जाएगा x - 8 x - 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये फैक्टर करने के बाद तो x की दो वैल्यू आ रही है, 8 और 1। 1 को पता रिजेक्ट क्यों किया है? 1 क्यों नहीं लिया है? क्योंकि जैसे ही 1 में से 1 वैन करोगे ना तो 0 आ जाएगा। 1 में से 1, यहां पे भी देखो 1 में से 1 आएगा 0, इसीलिए 1 को रिजेक्ट कर दिया। x की वैल्यू आ गई 8। ओके, x नंबर ऑफ मैन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। देखो x आदमी ना किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, समझो। x आदमी किसी काम को 30 दिन में फिनिश कर सकते हैं। इफ देयर वर 6 men मोर, अगर 6 आदमी और होते ना तो इसी काम को 10 कम दिन लगाता। यानी पहले 30 दिन लग रहा था तो अब कितना लगेगा? 20। तो देखो पहले 0 से 0 कट किया। नाउ 3x इज इक्वल टू 2x + 12। इसको उधर ले आओ, x की वैल्यू आ गई 12। क्या पूछा है आपसे? द ओरिजिनल नंबर ऑफ मैन इज 12। बहुत आसान है, x को देख के इतना नहीं करते, x बहुत आसान है। गणित में तो वैसे भी देखो हिसाब किताब बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप गणित को स्ट्रांग बनाना चाहते हो ना तो हिसाब किताब आपने बहुत किया है। किसके साथ किया है सबसे ज्यादा? तो x के साथ किया है। तो इसीलिए x को बिल्कुल भी गरियाओ मत, x को बहुत इंपॉर्टेंस दो, बहुत जरूरी है x का लेना। सम कारपेंटर्स प्रॉमिस टू अ जॉब इन 9 days। देखो कुछ कारपेंटर्स हैं, उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं 9 दिन में काम फिनिश कर दूंगा। बट एक तो आज ये सब कुछ x से रिलेटेड ही क्यों आ रहा है? देख रहे हो, प्रॉमिस। Some carpenter promised to do a job in 9 days, but 5 of them were absent and remaining men did the job in 12 days. The original number of carpenter was, देखो सम कितना? x। कितने दिन में करते? 9 दिन में। लेकिन 5 एब्सेंट थे, तो एक्चुअली में कितने लोग थे? x - 5। और इन्होंने इसको कितने दिन में कर दिया? 12 दिन में कर दिया। x आदमी 9 दिन में कर सकते थे, x - 5 ने 12 दिन में काम किया। तो सिंपल देखो, वैसे 3 और 4। नाउ 3x इज इक्वल टू 4x - 20। इसको इधर x की वैल्यू आ जाएगी 20। मैं कहता हूं ना बहुत स्मूथली आंसर आएगा।
क्वेश्चन नंबर 29। अगर x आदमी, ये देखो x x x, बोलने नहीं देगा ये। अब तो मुझे भी मेरी x की याद आ रही है जो कभी थी ही नहीं। इफ x मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन x डेज, देखो x आदमी किसी काम को x दिन में कर सकते हैं, देन द नंबर ऑफ डेज इन विच y मैन कैन डू, y कितने दिन में कर सकता है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या आ जाएगा, सिंपल देखो, एक्स स्क्वायर अपॉन में y। कुछ नहीं है, सब खेल है। क्वेश्चन नंबर 30वां देखो। अगर 7 आदमी वर्किंग 7 आवर्स अ डे फॉर ईच ऑफ 7 डेज प्रोड्यूस 7 यूनिट ऑफ द वर्क, 7 आदमी 7 घंटे 7 दिन में 7 काम बनाते हैं, देन द यूनिट ऑफ वर्क प्रोड्यूस बाय 5 men वर्किंग 5 आवर्स अ डे फॉर ईच ऑफ द 5 डे, कितना काम करेंगे? ये आपसे पूछा गया। देखो 7 आदमी 7 दिन 7 घंटे 7 काम, 5 आदमी 5 घंटे 5 दिन, कितना काम? x काम। 7 से 7 कटा, x को इधर लेकर आओ, 5 का क्यूब 125 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये सिर्फ घुमाने के लिए होता है। क्लियर है? तो हमारे आखिरी शब्द हर क्लास के एंड में यही होता है। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। मॉक टेस्ट जरूर देना, तब जाके आगे की क्लास स्टार्ट करना। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।